अच्छा कुंडा के चुनाव बड़ा मजेदार हो तो देश विदेश के नजर लगी रहा कि कुंडा में काम होता। जहानाबाद में आज बाबा गौरी शंकर के आशीर्वाद से इस चुनावी महासमर का शुभारंभ अपने सभी प्रियजन, अपने सभी वरिष्ठ जन, अपने सभी अनुजों के साथ उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाओं से हर चुनाव की भांति आज के दिन ये शुभारंभ होगा। अच्छा कुंडा के चुनाव बड़ा मजेदार हो तो देश विदेश के नजर लगी रहा कि कुंडा में काम होता। लोग आतंकित हैं, लोग डरे हुए हैं, फलान ढिलान दुनिया भर के किस्सा कहानियां टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कई दशक बीत गए लेकिन कहानियां नहीं बदली, कहानियां वही चली आओ। सही बात है नहीं आप अब अगर सारे प्रत्याशी ये जान जाए कि राजा भैया चुनावी अभियान का शुभारंभ बाबा गौरी शंकर के चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद से लेते हैं तो पक्का कहा कहीं अगली बार तो देखिए हर प्रत्याशी पहले हमने सिर्फ कुंडा और बाबागंज विधानसभा को परिवार कहा ही नहीं है बल्कि परिवार माना है। उसी तरह का स्नेह, उसी तरह की ममता, उसी तरह का आशीर्वाद सदैव आपका मिलता रहा। आज राजनीति में वंशवाद, भाई भतीजावाद, दुनिया भर की कुरीतियां आज आ गई हैं, आप देखते हो। जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे एमएलसी हो, आपके आशीर्वाद से जो भी प्रतिनिधि लड़ा वो विजयी हुआ और विजयी होने के बाद कुंडा बाबागंज के विकास के लिए धनावंटन में प्राथमिकता रही। हर आदमी, हर व्यक्ति ये चाहता है कि साहब क्षेत्र का विकास हो, सड़कें अच्छी हो, बिजली अच्छी आए, ट्रांसफार्मर अगर ना हो तो लगे, जल गया हो तो जल्दी से बदला जाए, विद्यालय, पंचायत भवन, एक लंबी सूची होती है। लेकिन उस विकास के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज ये भी होती है कि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो जन सुलभ हो, आप अपने सुख दुख उससे जाकर के कह सकें, अपनी समस्या का निदान पा सकें। अगर पुलिस से परेशान है, छोटे मुकदमे से परेशान है, तहसील में, कचहरी में, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल कानून को कोई नहीं सुन रहा है तो उसका निदान और जल्दी से जल्दी अविलंब न्यायोचित कार्रवाई का क्रियान्वयन, ये मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा विकास है। हम सभी लोग इन परेशानियों से आए दिन रूबरू होते रहते हैं, आए दिन इनका सामना करना पड़ता है और जो जितना गरीब है कठिनाइयां उसके आगे उतनी अधिक होती हैं। आप सबके आशीर्वाद से राजनीति में 25 वर्ष पूरे करने के बाद जनसत्ता दल का गठन 30 नवंबर 18 को लखनऊ में हुआ। आप सब लोग उसके साक्षी बने ही नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए स्वयं लखनऊ पधारे और ऐसी रैली, ऐसी महारैली लखनऊ में कभी नहीं देखी। जो सत्ता में होता है वो सरकारी संसाधनों से जनता को भर भर के लाता है, तभी इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी आपने 30 नवंबर 18 को कर करके दिखा दी। और जो लोग निकलने के यहाँ से विलम्ब हुए वो रास्ते में फंसे रह गए, ट्रैफिक जाम का ये हाल। अगर दल बनते क्यों? कई छोटे दल, नए दल इसलिए बनते हैं, किसी एक बिरादरी को किसी ने पकड़ लिया, एक तहसील, एक जिला में अपनी बिरादरी का नेता हो गया, हमने कहा कि और अच्छा है, चला एक दल बना ली, समझौता कर ली, 2-4 सीट मिल जाए, वो सीट के हम बोली लगाओ, जो ज्यादा पैसा दे होकर टिकट देंगे, थोड़ी यही होता है।
दूसरी परिस्थिति दल बनने की ये होती है कि साहब किसी दल में है, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमारी उपेक्षा हो रही है, क्या है मैं बड़ा पुराना कार्य करता हूँ, इस दल को छोड़ के मैंने दल बना। ये दोनों उदाहरण नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब आपके सामने रखे हैं। लेकिन किसी भी दल का खाता नहीं खोला, किसी दल को जनता का आशीर्वाद तब तक नहीं मिला जब तक किसी बड़े दल से उनका गठबंधन नहीं हो गया। और वैसे तो पैसा लेकर के टिकट बेचने के लिए एक ही पार्टी जानी जाती है, लेकिन कई छोटे दल, कई नवनिर्मित दल एक दूसरे से होड़ लगाए हैं कि कितने में हमारा टिकट बिक जाए। और ये बात सही है कि जो पैसा देकर के विधानसभा का टिकट खरीद के आया है, उसका पहला लक्ष्य होगा कि जितना पैसा हमने लगाया है इसको सूद ब्याज समेत कितनी जल्दी हम अपने पास वापस ले लें। न तो उसके प्रति, जनता के प्रति कोई सहानुभूति होती है, न गरीब की मदद करने का कोई आश्वासन होता है, कोई इरादा होता है, पूरा पैसा करके। दूसरा एक और बात आ जाए, पूरे कुंडा विधानसभा क्षेत्र से, पूरे बाबागंज से लोग आए, लेकिन अपना ये पूर्वांचल है। आपको याद होगा हमारा प्रदेश, हमारा देश, हम पूरा विश्व एक बहुत बुरे दौर से कोविड महामारी के कारण गुजरा है। ऐसे निस्वार्थ भाव से आप सब लोगों ने जो सेवा करी, उसके लिए आभार, कृतज्ञता या प्रशंसा की हमारे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आपकी भावनाओं को, आपकी सेवा को गंगा माँ ने देखा है, भगवान श्री गौरी शंकर ने देखा है, हनुमान जी महाराज ने देखा है। और ये आपका पुण्य कार्य जहाँ दर्ज होना चाहिए वहाँ दर्ज हो गया है, वहाँ हम सभी को इसका पुण्य फल प्राप्त होगा एक बार। और ये बहुत साहसिक कार्य है। आप फिर याद करिए कि धर्म को मिले आ जाता तो मनई द्वारे से होकर लौटा देता। अगर दिल्ली बंबई से कोई आदमी आ जाए तो पूरा गांव के ऊपर टूट पड़े कि जैसे ही कोनो हत्यारा आतंकवादी आए कि भाई अगर गांव में घुस जाए तो पूरा गांव के गांव खत्म हो जाए। तो वो प्राइमरी विद्यालय में रखा जाए, गांव पंचायत भवन में रखा जाए, वो है स्थिति। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ट्रकों के किस तरह पल्ले पे पल्ले, पर्द दर पर्द बिछा करके औरतें, बच्चे, वृद्ध सब लोग आए हैं। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही कठिन दृश्य। और उस समय आप सब लोगों ने जो निस्वार्थ सेवा करी, उसके लिए पुनः एक बार साधुवाद। चुनाव विधानसभा के आपके सामने है, हर 5 वर्ष पे आते हैं। 5 साल पूरा हो गया है, चुनाव आपके सामने है। प्रत्याशी अभी सामने नहीं आए हैं, 2-4 दिन में वो भी आ जाएंगे। और प्रत्याशी अपने साथ लंबा चौड़ा भाषण भी करके। और एक बात पे और ध्यान दीजिए, अलग अलग दलों की अलग अलग नीतियां हैं। आपकी जनता दल की भी नीतियां हैं, उसका भी सेवा संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसको पढ़िए। आपकी पार्टी की घोषणाएं कितनी अच्छी हैं। इसी तरह हर पार्टी अपना अपना एक संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन कुंडा में जो प्रत्याशी आते हैं उनको अपनी पार्टी के घोषणा पत्र से कोई मतलब नहीं। वो आकर के यहाँ जनसेवा का, विकास का कोई वादा नहीं करते। अरे कुछ तो कहा कि सड़क सोना के बनवा दे, सोना का नहीं चांदी के बनवा दे, कुछ तो कहा है। घरे घरे हैंडपंप, अंग्रेजों में हैंडपंप, बर्फनियों में हैंडपंप, बढ़िया बढ़िया आश्वासन को ये सब नहीं। राजा भैया बहुत खराब है, राजा भैया बहुत खराब। अरे ईगो ने पार्टी के एजेंडा रखी। हम खराब नहीं तो आप कितने अच्छे हैं ये तो बताइए। आपकी योजनाएं क्या है कुंडा के विकास के लिए, आपकी योजनाएं क्या है प्रदेश के विकास के लिए, उस पर आप ध्यान दीजिए, वो बताइए। ये चुनाव होते हैं इसलिए नहीं कि एक दूसरे को आप कितनी तेज गाली दे लें। ये चुनाव इसलिए होते हैं कि जनता क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, आपके क्या इरादे हैं, उनको आप कैसे क्रियान्वित करेंगे। और इरादों के फेहरिस्त में आप तो ईवीएम सभी लोग देखते हैं, देखिए तमाम तरह के क्यों कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। एक जन यहाँ कहा कि यहाँ कि भाई जितनी लड़कियां हैं सबको स्कूटी दे दूंगी। लड़का लड़की एक समान।
तो पीटीएम का स्कूटी दे दिया, पेट्रोल में कह गए, उन लोग कुछ मिले चाहे। समानता की बात आप कर रहे हैं, तो लड़कियों को है तो लड़कों को भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो जानती हैं कि आपको कभी सत्ता में आना नहीं है, तो तेलम तरानी तो ये सब तमाशा आए दिन आपके सामने टीवी के माध्यम से, मोबाइल उसके सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब आश्वासन आते रहे। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से 5 साल चुनाव लड़ते हैं और 5 साल में हम नहीं समझते हैं कि क्षेत्र के कोई भी बंधु होंगे, कोई भी भाई, कोई भी साथी होंगे, उनको हमसे कभी मिलने में कभी कोई दिक्कत हुई होगी। जब भी क्षेत्र के ऊपर कोई संकट आया होगा, जब भी किसी समर्थक कार्यकर्ता क्षेत्रवासी के ऊपर कोई संकट आया होगा, जैसे ही हमको जानकारी हुई तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। और हम कहते ही नहीं है, हम मानते भी हैं कि पूरा कुंडा और पूरा बाबागंज विधानसभा ये हमारा अपना परिवार है और ये राजा भैया बड़े संक्षेप में बहुत साल शब्दों में उन्होंने क्षेत्र के पूरे विकास का खाका इन चुनाव के लिए मार्गदर्शन आपके बीच में रखा है, अपनी बातें रखी हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि कुंडा क्षेत्र की एक परंपरा रही है। पिछली बार जब हम चुनाव में थे, एक बड़ी जनसभा के बाद कुछ पत्रकार आ गए, साहब आप तो हर बार रिकॉर्ड बनाते हैं, इस बार कितने का रिकॉर्ड बनाएंगे? तो हमने उनको जवाब दिया कि रिकॉर्ड हम नहीं बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हमारे सामने खड़े हैं। इसी रिकॉर्ड के कारण कुंडा विधानसभा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जाना जाता। अच्छा, जब दिल्ली, बम्बई, गुजरात का हम कुंडा का नाम लेंगे तो ऐसा नहीं है जो सम्मान बढ़ाए नहीं कुंडा के, सम्मान घटे नहीं दे। हिंदुस्तान की चाहे और ये आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद की वजह से संभव हुआ है। एक छोटी सी कहानी सुना के अपन बात समाप्त करब। अगर हो सका कि जब सब जगह अपने अपने लोग हैं, सब अपने समर्थक हैं, सब एक से बढ़ के एक चाहने वाले हैं, सब जनता दल के समर्थक हैं, सदस्य हैं। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा, पलान दिखा पड़ा, खेती किसानी अस्त व्यस्त हो गए। महात्मा उस गांव में आए, उन्होंने कहा कि साहब ये जो कुआं सूख गया है, इसमें पूरा गांव एक टोटा फूट डाले तो इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे, वर्षा होगी और क्षेत्र जो है वो हरा भरा हो जाएगा। ये उपदेश महात्मा जी देहन गाँव वाले हैं, लेकिन सुबह अकेले में दावे क्या है और रात में दावे। अब गांव के हर आदमी सोचे कि बाकी तो सब समझते हैं, हमने एक लोटा दूध है कि एक लोटा पानी डाल दी, कौन फर्क पड़ेगा। तो इन सारे जब देखा गया तो वह कुआं में जो है पानी पानी रहा, दूध नहीं रहा। तो हाथ जोड़ के कहा था बाकी तो सब प्रचार करते हैं, हम सब खरीदे तो फर्क पड़ी, बाकी तो सब उठवा देते जाता है। आज छट्टी बहुत नहीं करे, रुपये नहीं कहा मतदान करें, रिकॉर्ड बना हुआ है। और इन्हीं बातों के साथ अपने बगल की विधानसभा प्रयागराज की फाफामऊ विधानसभा में आपके साथी लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी जनसत्ता दल के प्रत्याशी अब अहमद एक दो दिन में होंगे, जिनसे विचार देने जाने वाले नवाबगंज और फाफामऊ न अधिकांश लोग आप लोग बाजार करने लालगंज जाते हैं। आपकी रिश्तेदारियां, आपकी जान पहचान, आपकी मित्र मंडली, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले लोग बहुत से ऐसे हैं जो फाफामऊ के रहने वाले हैं। जैसे आप हमको आशीर्वाद देते हैं, दल बन गया है, पार्टी हो गई। फाफामऊ से लक्ष्मी नारायण जायसवाल जी के लिए चुनाव आपके दल का पूरे प्रदेश में रही है। अंतिम निवेदन, पूरे प्रदेश में कई जगह
प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अभी सूचियां और भी जारी होंगी और भी नाम सामने आएंगे। तो चुनाव तक हमारा ये दायित्व प्रयास करें, हर जगह पहुंचेंगे। एक तो कोविड की मजबूरी है, जनसभाएं नहीं हो सकती हैं, रैलियां नहीं निकल सकती हैं, मीटिंगों पे प्रतिबंध है। ऐसे में आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आप सब लोग कृपया इस दायित्व को गोंडा के विधानसभा, बाबागंज और छापामाऊ के विधानसभा में संभालिए। बाकी 5 साल ईमानदारी के साथ, कोई निष्ठा के साथ, एक असहाय की जरूरत नहीं है। आपके मान सम्मान के लिए, आपकी सेवा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा रहे। और जब तक ये कीमत नहीं तब तक राजा भैया राजा भैया। और सभी श्रद्धेय आचार्यगण जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी विधान पूर्वक पूजा अर्चना करवाई, उन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए आगे की ओर